आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति धावा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने इजरायली दौरे पर पहुंचे, जहां इजरायल भारत के साथ तकनीकी साझा करने के विषय में चर्चा हुई। साथ ही मोदी के मेक इन इंडिया को इजरायली प्रधानमंत्री ने समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इजरायल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी की इस पहल मेक इन इंडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका देश इस कदम का लाभ लेने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल भारत के साथ तकनीकी साझा करने और विकास के लिए काम करने को तैयार है। अब देखना ये है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा उनके इस पहल पर कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में 6 कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से बाहर निकाला गया, जिसका विरोध बीजेपी कार्यालय के सामने हुआ। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सरकार अच्छे दिन लाने की पहल कर रही है, आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव को गोद भी लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में 6 लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नौकरी से बाहर निकाले गए कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर ही बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपने परिवार और भविष्य के लिए चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ देखी जा सकती हैं। जब संदीप बंसल जी यहाँ आए थे चुनाव में, तो पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि आप लोग कितने कर्मचारी हैं, तो यहाँ का गया 58, तो कहने मैं तो 30 में भी काम चला सकता हूँ। ये उसका परिणाम हम लोगों को आज दिखाई दे रहा है कि 30 कर्मचारी रख करके वो पूरा प्रदेश का रैली चलाएंगे। हम लोग 20-20 साल से यहाँ जीवन गुजार दिए, आज बुढ़ापा वक्त आया है, तो आज हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार अगर गांव को गोद लेकर आदर्श बनाने का बीड़ा उठा रही है, तो क्यों इन 6 कर्मचारियों और उनके परिवारों से उनकी रोटी छीन रही है। लखनऊ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। संभल के थाना बनियाठेर में एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दुष्कर्मी कोई आम युवक नहीं बल्कि सपा पार्टी के कार्यकर्ता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मामला संभल के बनियाठेर का है, जहां भीख मांगने वाली एक गरीब बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 साल की ये गरीब बच्ची पानी पीने के लिए गई, तभी धाक लगाए बैठे एक सपा नेता और उसके साथियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। थाना बनियाठेर जनपद संभल में ग्राम बेहतरी के पास रेलवे क्रॉसिंग पास एक खोखा है चाय का, उसके पास एक बच्चा पानी पीने गया था हैंडपंप पर। वहाँ पर 3 लड़कों ने बच्चे को अंदर घसीट दिया और उसके बाद उनमें 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई तो आरोपी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित बच्ची के मां के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद वो 3 लोग वहाँ से भाग लिए। इसकी सूचना उसकी मां ने दी है थाने पे। उन मुलजिमों की तलाश के लिए यहाँ से 3 पुलिस टीम गई हुई है। अब देखना ये है कि सपा पार्टी अपने बेलगाम कार्यकर्ताओं पर लगाम कसेगी या फिर इसी तरह इनके कार्यकर्ता पार्टी की छवि को धूमिल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। श्री विशंभर दत्त, ग्राम प्रधान साकर की तरफ से सभी देशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में एक मासूम बच्चे की मेन हॉल में गिरने से मौत हो गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MM सिंह अस्पताल प्रशासन पर सफाई देते हुए मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए। देखिए।
लखनऊ राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के मेन हॉल में गिरने से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के मैदान में कुछ कर्मचारियों के बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान ये मासूम भी खेलते खेलते मेन हॉल में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे की मां से बात करने पर उसने बताया कि हमारा बेटा ध्यान नहीं दिन उधर चले गए, उधर खुला था चेम्बर, और चेम्बर में गिर पड़ा। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MM सिंह ने बताया कि ये जो बच्चे की कैजुअल्टी हुई है वो हमारे यहाँ चिकित्सालय में लेबर रूम के बगल में एक सेप्टिक टैंक है, उसमें मैन होल है। तो जो आयरन का जो कवर है वो चोरी हो गया। बच्चे वहां पे मेरे ख्याल से ये चूंकि स्टाफ के बच्चे हैं तो वो चारों तरफ घूम रहे थे और एक्सीडेंटली शायद उस समय निकालने के बाद ही वहां पे रहे होंगे और ये दुर्घटना हो गई। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ के बाजार खाला में सिलेंडर फटने से मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के खाला बाजार में सिलेंडर फटने से एक मकान में विस्फोट हो गया, जिससे दीवारों में दरारें पड़ गईं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। श्रीमती शहनाज का घर है, यहाँ पर कुछ केमिकल और कुछ मटेरियल है जिसमें आग लगी है, बताया गया। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर से विस्फोट हुआ या मटेरियल से विस्फोट हुआ, इसकी बाबत जो है जानकारी की जा रही है। हमसे बात करने पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने हमें बताया कि इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। लमसम इसमें जो है करीब 12-13 बच्चे और बुजुर्ग मिला के घायल हुए हैं, लमसम में हैं ये। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पानीपत में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन की बिगड़ी व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर बेतुका बयान पेश किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पानीपत में भाजपा नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जी से जब अस्पतालों की गिरती हालत के विषय में पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। 10-11 दिन हुए हैं सरकार को बने, सरकार इस पर विचार करेगी। जन्म कुंडली देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ राहु बैठे हैं, केतु कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ मंगल कर रहा है, तो सारा देख के सबको ठीक करूँगा मैं। मेरे को सारे राहु केतु ठीक करने आते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हेल्थ पर 12% खर्च किया जाता है और हरियाणा में 2% खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने सब कुछ ठीक करने की बात कही, साथ ही अस्पतालों की कुंडली देखकर उनका राहु और केतु ठीक करने की बात भी कही। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा ध्यान से कहीं ये राहु केतु आप पर ही भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि कभी कभी ग्रह उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पानीपत में बीजेपी पार्टी के शहरी युवा मंडल का विस्तार करते हुए कई सदस्यों को चुना गया, जहां कांग्रेसी मेयर का भाजपा में शामिल होने से विरोध भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पानीपत शहरी युवा मंडल कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 2 जिला महामंत्री, 6 उपाध्यक्ष, 7 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके साथ साथ 25 युवाओं को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। युवा मोर्चा की मीटिंग के दौरान सभी मत से नगर निगम के पद पर आसीन कांग्रेस मेयर का भाजपा में मेयर के रूप में शामिल करने की कवायद का विरोध भी किया गया। युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार करके आज हमने कार्यकारिणी घोषित की है और हमारे शहर में जो मेयर के प्रति लोगों का रोष है कि मेयर पहले तो कांग्रेस में मलाई खाता रहा, अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी मेयर बनने की वो सोच रहा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इसका खुल के विरोध करते हैं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। अपनी कार्यकारिणी गठित की, इसमें 2 महामंत्री बनाए हैं, 6 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 6 सचिव बनाया है और 1 अपना मीडिया प्रभारी बनाया है और 25 हमने कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं और 1 कोषाध्यक्ष बनाया है। पानीपत से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। खबरें मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।